Today my topic of anatomy lecture is लेसर ट्रोकेंटर। तो लेसर ट्रोकेंटर जो है ये यूनानी में दिस इज लेसर ट्रोकेंटर। ये जो कोनिकल एलिवेशन है, तिकोना एक उभार है जो फीमर के अपर एंड पर परजेंट है, इसी को लेसर ट्रोकेंटर कहते हैं। इसको यूनानी में तुरो खानतीर असगर कहते हैं। तुरो खानतीर तो रे वाव खैल खा नू तो ये रे तुरो खानतीर असगर अलिफ स्वाल खैर रे। तो ये लेसर ट्रोकेंटर क्या है? दिस इज कोनिकल एलिवेशन, एक तिकोना उभार है परजेंट एट द पोस्टीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है और मीडियल एस्पेक्ट है अपर एंड का, उसी के जंक्शन पर जो है ये लेसर ट्रोकेंटर प्रेजेंट है। तो दिस लेसर ट्रोकेंटर इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड, जस्ट बिलो द नेक। तो नेक के जस्ट बिलो जो है मतलब अपर एंड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट और मीडियल एस्पेक्ट के जंक्शन पर प्रेजेंट है। और इसके पास देर आर एन अपेक्स, एक अपेक्स, दिस इज अपेक्स, ये जो है अपेक्स है, दिस इज अपेक्स। और ये बेस है, ये बेस है। और दो सरफेस होता है, देर आर टू सरफेस। ये इंटीरियर सरफेस है, ये क्या है? इंटीरियर सरफेस है, दिस इज इंटीरियर सरफेस, ये इंटीरियर सरफेस है। और ये जो है पोस्टीरियर सरफेस है। तो एक अपेक्स है, एक बेस है और टू सरफेस है, इंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। और थ्री बॉर्डर्स है। थ्री बॉर्डर्स जो है एक मीडियल बॉर्डर है, एक जो है मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है। और एक लेटरल बॉर्डर है, दिस इज द लेटरल बॉर्डर। और एक इंफीरियर बॉर्डर है और ये जो है इंफीरियर बॉर्डर है। देयर आर वन अपेक्स। अपेक्स क्या है? अपेक्स इज द एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर या टर्मिनल पॉइंट। यानी कि ये जो कोनिकल एलिवेशन है इसका जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ पर ख़त्म होता है, एंडिंग पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट है, तो इसी को अपेक्स कहते हैं। ये कोनिकल एलिवेशन है हमारा, इसका एंडिंग पॉइंट जो है ये है, ये ऐसा है, ये मतलब अपेक्स है और ये फ्री और नैरो है, ये सकरा है। इज द टर्मिनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर व्हिच इज फ्री एंड नैरो, जो बिल्कुल आज़ाद है और ये सकरा है। ये क्या है? सकरा है। तो यही जो है लेसर ट्रोकेंटर का अपेक्स है। और दिस इज द बेस, बेस इज द बिगिनिंग पॉइंट। ये जो है ये बेस कहलाता है, ये जहाँ पे ये शुरू होता है, तो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ लेसर ट्रोकेंटर। तो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ लेसर ट्रोकेंटर इज नोन एज बेस है। और ये वाइड एंड ब्रॉड है, वाइड एंड ब्रॉड है। ये अटैच्ड मतलब पॉइंट है, ये फ्री है, अपेक्स इज फ्री और दिस इज अटैच्ड है। ये अपर एंड के जो है मीडियल और पोस्टीरियर एस्पेक्ट के जंक्शन पर जो है बिल्कुल बोन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अपेक्स देखिए ये फ्री है, बिल्कुल आज़ाद है, ये बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट जो है अपेक्स है। और बेस जो है ये फीमर बोन के अपर एंड से बिल्कुल अटैच्ड है और ये ब्रॉड है, बेस इज ब्रॉड एंड वाइड। और देर आर टू सरफेस, ये इंटीरियर सरफेस है, ये क्या है? ये इंटीरियर सरफेस है। इंटीरियर सरफेस कैसा होता है? ये रफ है, इंटीरियर सरफेस इज रफ, खुरदुरा है। और पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ। ये जो है पोस्टीरियर सरफेस, ये जो है पोस्टीरियर सरफेस है और ये एंटीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस का जो मतलब मीडियल पार्ट है, ये एंटीरियर सरफेस का मीडियल पार्ट है, मीडियल पार्ट है। और यहाँ पर जो है श्वास मेजर मसल का जो है इंसर्शन होता है। तो इंटीरियर सरफेस के मीडियल पार्ट पर और अपेक्स पर, ये जो अपेक्स है और इंटीरियर सरफेस का जो मीडियल पार्ट है, तो यहाँ पर श्वास मेजर मसल का जो है मतलब इंसर्शन होता है। यानी कि ओरिजिन जो है लंबर वर्टिब्रा जो 5 होता है उसके ट्रांसफर प्रोसेस से जो है इसका ओरिजिन होता है। और फीमर बोन के लेसर ट्रोकेंटर के अपेक्स पर और एंटीरियर सरफेस के मीडियल पार्ट पर जो है इसका इंसर्शन होता है।
तो श्वास का मतलब कमर होता है और मेजर मसल जो है बड़ा होता है। तो कमर का जो बड़ा मसल होता है उसका ओरिजिन लंबर वर्टिब्रा जो पांचों होता है L1, L2, L3, L4, L5, तो पांचों लंबर वर्टिब्रा, ये पीछे का जो है जो बैक साइड का पांचों लंबर वर्टिब्रा होता है जो है, तो उसके ट्रांसफर प्रोसेस से जो है मतलब श्वास मेजर मसल का ओरिजिन होता है और यहीं पर आकर के फीमर के लेसर ट्रोकेंटर के एपेक्स पर और एंटीरियर सरफेस के मीडियल पार्ट पर इसका इंसर्शन होता है। और उसके बाद इसी एंटीरियर सरफेस के जो है लेटर पार्ट पर और ये बेस पर, लेटर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस एंड बेस ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर, यहाँ पर जो है इलियाकस मसल का जो है इंसर्शन होता है। इलियाकस मसल का इंसर्शन कहाँ पे होता है? एंटीरियर सरफेस के लेटरल पार्ट पर, लेटरल पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस एंड बेस ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर। ये दोनों दीज टू प्रोवाइड्स इंसर्शन ऑफ द इलियाकस मसल। इलियाकस मसल जो है इलियम बोन का जो इलियक सरफेस होता है उसके जो है अपर टू थर्ड पार्ट से जो है इलियाकस मसल का जो है ओरिजिन होता है और इंसर्शन इलियम बोन से ओरिजिन होता है इलियाकस मसल का और इसी फीमर बोन के लेसर ट्रोकेंटर के इंटीरियर सरफेस के लेटर पार्ट पर और बेस पर जो है इंसर्शन होता है। तो देयर आर इंसर्शन ऑफ टू मसल्स ऑन द लेसर ट्रोकेंटर। तो लेसर ट्रोकेंटर के अपेक्स पर और इंटीरियर सरफेस पर और बेस पर जो है, ठीक है, मतलब दो मसल का इंसर्शन होता है, एक श्वास मेजर मसल्स और एक जो है इलियाकस मसल। तो इंटीरियर सरफेस के मीडियल पार्ट पर श्वास मेजर मसल का और लेटरल पार्ट पर इलियाकस मसल का इंसर्शन होता है और अपेक्स पर श्वास मेजर मसल का और बेस पर जो है मतलब इलियाकस मसल का, ठीक है। ये टू मसल्स आर इंसर्टेड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर। अब देखिए पोस्टीरियर सरफेस जो है कैसा होता है, ये स्मूथ होता है। एंटीरियर सरफेस रफ था, इंटीरियर सरफेस ये रफ था, लेकिन लेसर ट्रोकेंटर का जो पोस्टीरियर सरफेस है ये वाला जो है ये स्मूथ है, स्मूथ। और यहाँ पर जो है एक बर्सा जो है, बर्सा एक थैली होती है डीप फेसिया की बनी हुई है, तो यहाँ पर एक बर्सा होती है। तो पोस्टीरियर सरफेस इज कॉल्ड बाय अ बर्सा व्हिच इज नथिंग बट अ पाउच मेड अप ऑफ डीप फेसिया, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर इलास्टिक फाइबर का बना हुआ एक थैली होता है जिसको बर्सा कहते हैं। तो दिस पोस्टीरियर सरफेस कॉल्ड बाय बर्सा, और इस बर्सा के ऊपर जो है ये बर्सा खुद जो है एक मसल होता है एडक्टर मैग्नस मसल। एडक्टर मैग्नस मसल का जो है जो अपर हॉरिजॉन्टल फाइबर होता है, अपर हॉरिजॉन्टल फाइबर ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल, देखिए इंसर्शन नहीं होता है यहाँ पर, बल्कि ये एडक्टर मैग्नस मसल का अपर हॉरिजॉन्टल फाइबर जो है इसी पोस्टीरियर सरफेस पर जो है मतलब परजेंट होता है, कवर्ड करता है, ठीक है। और तो posterior surface is smooth and is covered by the bursa, and bursa is further covered by the upper horizontal fiber of the adductor मतलब मैग्नस मसल। और उसके बाद there are three borders of the lesser trochanter। तो ये बॉर्डर, तीनों बॉर्डर जो है अपेक्स से तीनों बॉर्डर शुरू होते हैं। पहला बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर जो है, मीडियल बॉर्डर जो है ये अपेक्स से जो है शुरू हुआ है और ये गया है, ये मीडियल बॉर्डर है, दिस द मीडियल बॉर्डर ऑफ द मतलब लेसर ट्रोकेंटर। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ लेसर ट्रोकेंटर बिगिंस फ्रॉम द अपेक्स एंड इज कॉन्टिन्यूअस विद द लोअर बॉर्डर ऑफ द नेक। ये नेक का जो लोअर बॉर्डर है, नेक का जो लोअर बॉर्डर है और ये जो अपेक्स है, तो मीडियल बॉर्डर ऑफ लेसर ट्रोकेंटर कहाँ से शुरू होता है? लेसर ट्रोकेंटर के अपेक्स से शुरू होता है। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर बिगिंस फ्रॉम द अपेक्स एंड इज कॉन्टिन्यूअस विद द लोअर बॉर्डर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। तो ये मीडियल बॉर्डर जो है नेक के लोअर बॉर्डर से मिला हुआ है। अब आइए ये लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर जो लेसर ट्रोकेंटर का होता है, तो लेटरल बॉर्डर जो है ये भी अपेक्स से शुरू होता है और दिस लेटरल बॉर्डर बिगिंस फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर एंड इज कॉन्टिन्यूअस विद द इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट। तो ये जो इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट है जो है ये, तो इसी इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट से लेटरल बॉर्डर ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर मतलब मिला हुआ। तो लेसर ट्रोकेंटर का जो मीडियल बॉर्डर होता है वो किससे मिला है? वो नेक के लोअर बॉर्डर से मिला हुआ है, और जो लेटरल बॉर्डर है वो किससे मिला हुआ है? इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट से मिला हुआ है।
और जो नेक का ये लेसर ट्रोकेंटर का इंफीरियर बॉर्डर होता है, ये नीचे जा करके जो है ये लिनिया एस्पेरा से मिला हुआ है, लिनिया एस्पेरा। तो दिस inferior border of the lesser trochanter begins from the apex of the neck, apex of the lesser trochanter and is continuous below with the linea aspera। तो linea aspera से ये जा करके मतलब inferior border मिला हुआ। तो there are three borders in the lesser trochanter, एक medial border, एक lateral border और एक inferior border। MLI, medial border, lateral border and inferior border. Medial border is continuous with the lower border of the neck and lateral border is continuous with the intertrochanteric crest and inferior border is continuous with the linea aspera। और इस लेसर ट्रोकेंटर में जो है, ठीक है, आसिफिकेशन जो है ये तो एक सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है। जब इसका आसिफिकेशन होता है लेसर ट्रोकेंटर का जो है, तो ये मतलब ये 12 साल पर जो है जब 12th ईयर की ज़िंदगी हो जाती है, 12 साल की ज़िंदगी हो जाती है जो है बच्चे की, तो यहाँ पर ये पूरा लेसर ट्रोकेंटर जो होता है ये कॉन्ड्रोसाइट का बना होता है। 12 साल तक ये कॉन्ड्रोसाइट होता है, कार्टिलेज का बना होता है। 12 साल के बाद में 12वें साल यहाँ पर एक कॉन्ड्रोसाइट जो है ये बड़ा हो जाता है। लेसर ट्रोकेंटर का एक कॉन्ड्रोसाइट जो है ग्लाइकोजन और फैट का डिपोजिशन होता है, इस कॉन्ड्रोसाइट में होता है और वो हाइपरट्रॉफी हो जाता है। वन कॉन्ड्रोसाइट बिकम्स हाइपरट्रॉफीड, बड़ा हो जाता है साइज में कॉन्ड्रोसाइट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द ग्लाइकोजन एंड फैट। तो फैट और ग्लाइकोजन एक कॉन्ड्रोसाइट एक सेल होता है, उसी में जो है भर जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। उसी कॉन्ड्रोसाइट को जो बड़ा हो जाता है उसको सेकेंडरी जो है सेंटर कहते हैं, सेकेंडरी सेंटर। फिर उसके बाद 12 साल से जो है मतलब ये शुरू होता है ऑस्टियोसाइट में बनना। तो ही मतलब 12 साल के बाद में यानी 6 साल लग जाता है, 18 साल में इसका फ्यूजन हो जाता है शेफ्ट का। तो सेकेंडरी सेंटर फॉर द लेसर ट्रोकेंटर अपीयर्स ड्यूरिंग द 12th ईयर, 12वें साल सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है एंड फ्यूजन ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर विद द शेफ्ट ऑफ द फीमर्स मतलब ड्यूरिंग द 18th ईयर। और 18वें साल जो है ये लेसर ट्रोकेंटर पूरी तरह से बोर बन जाता है, यानी जितने भी कॉन्ड्रोसाइट होते हैं तब सब ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं जो है। तो लेसर ट्रोकेंटर का मतलब जो सेकेंडरी सेंटर होता है वो 12वें साल अपीयर होता है और जो मतलब फ्यूजन होता है शेफ्ट से वो 18वें साल 18th ईयर पर शुरू होता है। और इसका जो फ्रैक्चर होता है लेसर ट्रोकेंटर का जो फ्रैक्चर होता है ब्रेकिंग होता है। फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर मतलब ब्रेकिंग, टूटना। तो ये फिजिकल ट्रामा से इसका काज है। फिजिकल ट्रामा किसका होगा? जैसे यहाँ पर जो टेंडन होता है श्वास मेजर मसल का जो एंटीरियर सरफेस पर, अगर वो मतलब बहुत ही फोर्सफुली जो है इसको कंट्रक्शन करे तो यहाँ का टेंडन जो है तो इसी लेसर ट्रोकेंटर का कुछ हिस्सा जो है टियर कर जाएगा, कुछ फ्रैगमेंट कुछ टुकड़ा निकल जाएगा, तो इसी को एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। तो देयर इज एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर। फ्रैक्चर का मतलब टूटना होता है लेकिन कैसे टूटे? एक तो होता है फिजिकल ट्रामा, बाहर से किसी ने मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये इस तरह के नहीं कि एक्सटर्नल नहीं बल्कि अंदर से, अंदर यहाँ पर श्वास मेजर मसल का इंसर्शन है, इलियाकस मसल का इंसर्शन है, तो उसका जो टेंडन जो अटैच है, अगर श्वास मेजर मसल इलियाकस मसल ने कंट्रक्शन इतना ताकत के साथ किया कि उसने खींच लिया यहाँ के ऑस्टियोसाइट को जो है निकाल लिया, कोई टुकड़ा कोई जो है मतलब टियर हो गया, तो दैट फ्रैक्चर इज नोन एज एवल्जन फ्रैक्चर। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।